दुनिया ने जो सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस देखी, उन्होंने उनमें से एक बनाई विथ फ्लॉलेस सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम्स, एयर थ्राइविंग ट्रेड। उनके शहर इंजीनियरिंग के मार्वल्स थे, स्ट्रीट्स परफेक्ट ग्रिड्स में लेड आउट थे और घरों में प्राइवेट वेल्स और बाथ्स थे। लेकिन एक दिन वो गायब हो गए। कोई वार्निंग नहीं, कोई साइन नहीं, बस खामोशी। भीड़ भाड़ वाली गलियां जो कभी मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन से भरी रहती थीं, अब ईरिली एम्प्टी थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या हुआ? इतनी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी ऐसे सिंपली डिसअपीयर कैसे हो सकती है? बिना किसी निशान के वो क्यों गायब हो गए? ये सवाल दशकों से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को बैफल कर रहे हैं। और क्या ये पॉसिबल है कि उनकी डिस्ट्रक्शन का कारण कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर था? क्या कोई अनसीन फोर्स खेल में हो सकती है? 5000 साल पहले इंडस नदी के किनारे एक सिविलाइजेशन का उदय हुआ। ये नदी उनकी लाइफलाइन थी, जो पीने, खेती और ट्रेड के लिए पानी प्रोवाइड करती थी। अपने एडवांस्ड आर्किटेक्चर, प्रिसाइज सिटी प्लानिंग और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स के लिए जानी जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने समय से सदियों आगे थी। उनके आर्टिफैक्ट्स एक कल्चर और इनोवेशन से रिच सोसाइटी को रिवील करते हैं। लेकिन कुछ ही सदियों में सब कुछ बदल जाएगा। थ्राइविंग सिटीज क्रम्बल होने लगी और कभी बस्टलिंग ट्रेड रूट्स साइलेंट हो गए। अचानक लगभग 1900 BCE में सिविलाइजेशन डिटीरियरेट होने लगी। इस डिक्लाइन के रीजंस हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक हैं। घर अबैंडन्ड हो गए, स्ट्रीट्स एम्प्टी पड़ी थीं। इन शहरों में कभी जो वाइब्रेंट लाइफ थी वो चली गई। कभी फ्लरिशिंग ट्रेड रूट्स साइलेंट हो गए। मार्केट्स जो कभी एक्टिविटी से बस्टल करते थे, अब डिजर्टेड थे। लेकिन क्यों? कौन सी फोर्स ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन को अपने नीज पर ला सकती है? क्या ये कोई नेचुरल डिजास्टर थी, क्लाइमेट में शिफ्ट, या कुछ और कैटास्ट्रॉफिक? कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि माइटी इंडस रिवर, जो उनकी सिविलाइजेशन की लाइफलाइन थी, उनके खिलाफ हो गई। नदी की अनप्रिडिक्टेबल फ्लडिंग ने उनके सेटलमेंट्स पर हैवक मचाया होगा। फ्लड्स ने क्रॉप्स, होम्स और एंटायर कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लोगों को अपने शहरों को अबैंडन करने के लिए फोर्स किया। तबाही अनइमेजिनेबल रही होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ नेचर थी या कुछ और? क्या कोई और फैक्टर्स खेल में हो सकते हैं? दूसरों का मानना है कि एक ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हुआ। कभी डिपेंडेबल मानसून रेंज शायद फेल हो गई, जिससे सीवियर ड्राउट हुआ। नदी ने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया, मानसून रेंज बंद हो गई और कभी फर्टाइल लैंड्स डस्ट में बदल गई। वो एनवायरनमेंट जिसने सदियों तक उन्हें सस्टेन किया था, उनका एनिमी बन गया। फैमिन और ड्राउट वाइल्ड फायर की तरह फैल गए और इसके साथ होप पेरिश हो गई। लोगों को सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे चिलिंग थ्योरी ये है कि वो वैनिश नहीं हुए, उन्हें वाइप आउट कर दिया गया। क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उनके एंड के बारे में लाया होगा? लगभग 1500 BCE में सेंट्रल एशिया के एरियंस नाम का एक ग्रुप इंडस वैली पर इन्वेड किया होगा। केओस, डेथ और डिस्ट्रक्शन लाया होगा। उनका अराइवल ऑलरेडी स्ट्रगलिंग सिविलाइजेशन के लिए फाइनल ब्लो हो सकता है। कभी पावरफुल सिटीज को जला दिया गया और लोग या तो भाग गए या पेरिश हो गए। इन्वेडर्स ने अपने वेक में डेवस्टेशन का ट्रेल छोड़ दिया। 50 लाख से ज्यादा लोगों की एक सिविलाइजेशन चली गई। हालांकि उनकी लेगेसी उनके द्वारा छोड़े गए रूइंस में एच्ड है। लेकिन यहाँ हॉन्टिंग क्वेश्चन है, अगर इंडस वैली जैसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन रातों रात डिसअपीयर हो सकती है, तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये फिर से हो सकता है? क्या हम उन फोर्सेस से इम्यून हैं जिन्होंने उन्हें डाउन किया था? और अगर ऐसा होता है तो क्या हम फॉल से सरवाइव करेंगे? पास्ट के लेसन्स हमारी अपनी वल्नरेबिलिटी का स्टार्क रिमाइंडर हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन बस शुरुआत थी, उनकी स्टोरी ह्यूमन अचीवमेंट की फ्रेजिलिटी का टेस्टमेंट है।